नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 7 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भाग 3। इस पाठ में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कुछ और जानकारी, उसकी आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के महत्व को जानेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आखिर है क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर पर यह रेखा खींची गई है और यह स्थान जो ऐसा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिक से अधिक पानी का जगह दिखाई दे रही है, पानी का स्थान दिखाई दे रहा है। यह है प्रशांत महासागर। इस रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे बनाई गई? तो इस रेखा का निर्धारण हुआ सन 1884 में, क्योंकि हमने देखा इसके पहले कि अभी किस तरह से 180 डिग्री देशांतर को पार करते हुए सुनील और मीनल चले गए, तो उनको दिन का गड़बड़ हो गया। एक ही जगह पर दोनों खड़े हैं, एक ही समय पर खड़े हैं, लेकिन मीनल को लग रहा है कि भाई मैं बुधवार को पहुंची हूं और सुनील को लगा कि मैं शुक्रवार को पहुंचा हूं। तो ऐसी गड़बड़ी न हो, इसलिए अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन के नेतृत्व में विश्व के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की। यह रेखा ग्रीनविच के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार खींची गई। इस रेखा को पार करते समय तिथि तथा वार में परिवर्तन करें, ऐसा अंतरराष्ट्रीय नियम बनाया गया है। यदि हम इस तिथि रेखा को पार करते हैं, यानी इस तरफ से इस तरफ जाएं या इस तरफ से इस तरफ आएं, तो समय, तिथि, वार में परिवर्तन करना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय संकेत है। जब कोई जहाज या हवाई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है, तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है, और यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से वो पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है तो उसका एक दिन घटा दिया जाता है। ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अभी हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि हम पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो हमारा जो भी दिन है उसमें एक दिन आगे जोड़ दिया जाता है, और यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें तो हमारा जो भी दिन है हमारे पास, उसमें एक दिन पीछे कर दिया जाता है। जैसे यदि हमें अमेरिका से जापान की तरफ चलना है, यह है अमेरिका और यहाँ से हमारा प्लेन चला, ये जापान पहुंचा, तो इसने जापान पहुंचने में इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करनी पड़ी यहाँ पर। और ये कौन सी दिशा में इसने क्रॉस किया? पश्चिम दिशा में आया ये, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से ये प्लेन पश्चिम दिशा में आया, इसलिए इसमें एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका में जो 13 दिसंबर था वह जापान में पहुंचकर 14 दिसंबर हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा उसमें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है? क्यों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई? इसका कारण क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार में समन्वय और एक सूत्रता लाई जाती है। इस रेखा के कारण समय, वार और दिनांक के गणित को अचूक रखने में सहायता मिलती है और इस रेखा के कारण वैश्विक यातायात की समय सारणी योग्य पद्धति से बनाई जाती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको अभी हमने जाना। आपने एक बात ध्यान में दी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से गई हुई है, यानी कोई भी जमीनी स्थान को यह टच नहीं करती। यह पूरी की पूरी तरह पानी में खींची गई है। काल्पनिक रेखा है, पानी में खींची गई है, मतलब ये मैं पहले ही आपको मैंने बताया है कि ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के ग्लोब पर जो भी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जीरो देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो भी रेखाएं हैं सब काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारे आर्थिक और व्यवहारिक जो जगत में हमारे जो रोज के कारोबार हैं, लेन देन है, उसमें सरलता हो इसलिए। अब हम 180 डिग्री देशांतर रेखा को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी 180 डिग्री देशांतर से खींची गई है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा तो जो है वो सीधी है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये सीधी नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ सीधी है, फिर यहाँ थोड़ी सी घूम गई, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ घूमी है, फिर यहाँ सीधी सीधी है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा घूम गई है, और इस तरह से ये घूमते घूमते टेढ़े मेढ़े होते हुए ये रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचती है। और ये जो इसका जो जल का स्थान है, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है, तो ये इस तरह से सागरों के बीच से ही रेखा से गुजर रही है। इसका कारण क्या है? यह रेखा यदि किसी द्वीप या भूभाग से गुजरती तो क्या करना पड़ता? तो वहां के लोगों को वार एवं तिथि में परिवर्तन करना पड़ता, क्योंकि हमने अभी इसका अंतर्राष्ट्रीय संकेत हमने क्या पढ़ा, हमने कि यदि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का संकेत क्या है कि यदि ये पश्चिम दिशा में हम यात्रा करें तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, और पूर्व दिशा में यात्रा करें तो एक दिन पीछे हो जाता है, यानी एक दिन घट जाता है। अब ये यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी जमीन के हिस्से से गुजरती तो अब उस जमीन पे गुजरती तो उस जमीन के हिस्से में एक ही वो तिथि रेखा के पश्चिम की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता कि अरे आज तो सोमवार है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है नहीं भाई आज तो रविवार है। तो ये एक ही स्थान पर खड़े खड़े दो लोगों के लिए दिन और तिथि में अंतर हो जाता, तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो सकती थी, काम में अड़चन आती। अब मान लो स्कूल का समय होता, बच्चे बोलते, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में बच्चे खड़े होते वो बोलते अरे आज तो संडे है, छुट्टी है, हमको स्कूल नहीं जाना है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा में खड़े रहने वाले बच्चे बोलते आज तो शनिवार है, हमको तो स्कूल जाना है। अब टीचर बेचारे क्या करते, यदि टीचर कहे कि आज वही संडे है, स्कूल नहीं जाना है, लेकिन अब यहाँ पूर्व दिशा वाले बच्चे तो स्कूल में आ रहे हैं, तो यही तो बच्चों के लिए भी गड़बड़ हो जाती, टीचर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती, और ऐसी बहुत सारी गड़बड़ होती। केवल टीचर और बच्चों की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यवहारों में थोड़ी सी समस्या आ जाती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जब ये काल्पनिक रेखा खींची गई तो इस रेखा को पूरी तरह से भूभाग से बचाया गया, और जहां भी कोई जमीन बीच में आ रही थी उस तो तिथि रेखा को ये मोड़ दिया गया। अब यदि तिथि रेखा ये सीधे खींची जाती, यदि ये रेखा यहाँ से सीधे खींचते तो ये ऐसे सीधे आते आते यहाँ पे आती, तो ये जो है ये जमीन का स्थान आ जाता, इसलिए इसको यहाँ से मोड़ दिया गया और ये तिथि रेखा इस तरह से हो गई। फिर यहाँ पे इसको जमीन पे ये नहीं लेना पड़ा, पानी से लेते हैं, तब इसको यहाँ मोड़ा गया है, क्योंकि निश्चित यहाँ पर कुछ द्वीप समूह होंगे, इसलिए इसको यहाँ पे मोड़ दिया गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ तो एकदम सीधी सीधी चल रही है, फिर यहाँ पे आके इसको इतना स्थान मोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था समोआ द्वीप समूह हमने देखा वहाँ पर, और समोआ के साथ साथ हमने तुवालू फुनाफुती द्वीप समूह देखा। ये सारी जगह यहाँ पर है, किरिबाती यहीं पर है, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं,
और इसलिए यह जो तिथि रेखा है इसे यहाँ पर घुमा दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से इसे ले जाने का प्रयत्न किया गया है। जमीन पर कहीं भी ये छूती नहीं है और इसीलिए यह आकार में सीधी नहीं है, आकार में ये टेढ़ी मेढ़ी है। और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में एक सूत्रता आती है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भूभाग से होकर गुजरती तो मैंने बताया आपको कि रेखा के पश्चिम के ओर के भूभाग में जो वार है और तारीख है, पूर्व के भाग में उसके पीछे वाली तारीख होती, पीछे वाला दिन होता। तो इससे एक ही जमीन में अलग अलग वार और तारीख की गड़बड़ी हो जाती। इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी भूभाग से नहीं गई है और वह 180 डिग्री देशांतर रेखा की जैसी सीधी भी नहीं है। अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्न हल करते हैं जो इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आधारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर से आप कामचटका प्रायद्वीप उत्तरी गोलार्ध से न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध तक यात्रा कर रहे हैं। उस समय उत्तरी गोलार्ध में 22 जून सोमवार है। दक्षिणी गोलार्ध में वहां जाने पर कौन सा वार और कौन सी तिथि होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग को भी सोचना चाहिए। इस पे सोचो आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हमें इसका उत्तर कैसे मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कामचटका है कहाँ पर भाई। ये कामचटका पहले मालूम तो पड़े कि ये भाई किस दिशा में है। अब कामचटका यदि हमें समझ में आ जाएगा तो हम बाकी बहुत सारी चीजों को ढूंढ लेंगे, उत्तर हमें उसका। तो कामचटका है ये रशिया, आपको दिखाई दे रहा है, रशिया का मानचित्र है ये। और रशिया के एकदम पूर्व वाले हिस्से में ये जो लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है कामचटका। अब इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड कहाँ पर है। ये है न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका मतलब हम जान गए एक दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये न्यूजीलैंड, ये भी द्वीप समूह है, हम देख रहे हैं समुद्र के बीच में। तो ये और ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि इन दोनों स्थानों को हम इस मानचित्र में देखें तो कामचटका जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसका लोकेशन है 57 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 160 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी तरह से हम न्यूजीलैंड का लोकेशन देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसकी लोकेशन है 40.9006 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 174.8860 पूर्वी देशांतर। अब हमें यात्रा कहाँ से कहाँ करनी है? हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि हम उत्तरी गोलार्ध के कामचटका स्थान से, यहाँ से हम यात्रा करेंगे। कहाँ की यात्रा करेंगे? हम दक्षिणी गोलार्ध के न्यूजीलैंड की हम यात्रा करेंगे। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर कितनी तारीख है? यहाँ पर है 22 जून। 22 जून सोमवार है यहाँ पर। तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम पहुंचेंगे तो यहाँ का दिन और तारीख कौन सी होगी? तो बच्चों, हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमें यहाँ पे पार नहीं करनी है। हम केवल एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा को क्रॉस करके जा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस नहीं करते हैं, या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में यात्रा करने पर भी तारीख और वार बदलने वाला नहीं है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आर पार यात्रा करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पश्चिम में आए या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पूर्व की तरफ चलें, तभी जो है वो दिन या वार बदलता है।
लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक ही ओर यात्रा कर रहे हैं, उस रेखा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो दिन, वार, दिनांक, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह 22 जून सोमवार है कामचटका में, तो न्यूजीलैंड में भी 22 जून सोमवार ही रहेगा। यहाँ पर हम विश्व का मानचित्र देख रहे हैं और इस मानचित्र में यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हमें दिखाई दे रही है। ये उत्तरी अमेरिका, ये एशिया महाद्वीप, यूरोप है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, और यहाँ पर नीचे एक हमें एयर टिकट दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी टिकट के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत ही आसान है, केवल आप इस टिकट को ध्यान से देख लें। इस टिकट में क्या क्या जानकारी दी गई है, तो इसमें एक जानकारी यहाँ दी हुई है, फ्राइडे अप्रैल 1 12:30 AM, टोक्यो, जेपी, HND, हैनेडा फ्लाइट है। ये एयर मीन्स यहाँ दिखाई दे रहा है एरोप्लेन, और यहाँ लिखा है थर्सडे मार्च 31 5:45 PM, सैन फ्रांसिस्को, US, नॉन स्टॉप, 9h15m टोटल, मतलब ये समय है 9 घंटा, 9 hours and 15 minutes। नॉन स्टॉप यात्रा है, यानी जो एरोप्लेन एक जगह से शुरू होगा तो दूसरी जगह पे ही सीधा उतरेगा, बीच में कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इस पे एक सूचना भी दी गई है, प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डेट चेंज। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो उनका फ्लाइट है उसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ वाईफाई का सिग्नल बना हुआ है। ये इतनी सारी जानकारी इस टिकट पे दी गई है। अब हमने इस टिकट में दी गई जानकारी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है जापान। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टिकट कहाँ से है। जापान से हमारी यात्रा कहाँ जानी है, उत्तरी अमेरिका होनी है यात्रा। और अगला हमारा प्रश्न है कि यात्रा के आरंभ के स्थान और गंतव्य स्थान पर कौन सा समय दिया गया है, कौन सा समय दिया है और कौन सा वार दिया है। तो आरंभ स्थान, यात्रा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यात्रा की शुरुआत हो रही है जापान से, टोक्यो से, और इसमें समय दिया हुआ है शुक्रवार 1 अप्रैल 12:30 बजे। AM लिखा हुआ है, AM लिखा है मतलब ये रात के 12:30 बजे का समय है। हम देख रहे हैं यहाँ टिकट में AM लिखा है, AM है मतलब ये रात के 12:30 बजे है। यानी टोक्यो से, जापान टोक्यो से हमारी यात्रा शुरू होगी शुक्रवार 1 अप्रैल रात 12:30 बजे। कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर पहुँचना है। और ये कब पहुँचेगी, ये पहुँचेगी गुरुवार 31 मार्च 5:45 PM। अब ये PM लिखा है, इसका मतलब ये शाम को 5:45 बजे, 5:45 पर, लेकिन अब दिन हो गया थर्सडे, गुरुवार 31 मार्च, और यहाँ पर हम हैं फ्राइडे, शुक्रवार 1 अप्रैल। यानी यहाँ से हम जब पश्चिम दिशा से हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम से हम पूर्व की दिशा की ओर चल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हम जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो एक दिन घटा दिया जाता है। इसीलिए जापान में हम जब थे तो हम फ्राइडे को थे, शुक्रवार को थे, 1 अप्रैल को थे, और हम जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करके यहाँ पहुँचे, यानी पूर्व दिशा में पहुँचे, तो यहाँ पे एक दिन घट गया, एक दिन पीछे हो गया, और ये दिन हो गया गुरुवार का। शुक्रवार से हम पहुँच गए गुरुवार में। अगला प्रश्न है, इस टिकट पर कौन सी महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। तो इस टिकट पर जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना दी गई है वो है
प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डेट चेंज, यानी इस हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने पर तारीख में परिवर्तन होगा। ये सूचना इसमें पहले से दे दी गई है टिकट पर। अगला प्रश्न है कि ऐसी सूचना देने के पीछे कौन सा कारण हो सकता है, इसके लिए क्यों ये सूचना दी गई है। तो भाई ये कारण इसलिए दिया गया है कि जहाज के यात्रियों को मालूम रहे कि भाई हम यहाँ पर यात्रा शुरू कर रहे हैं शुक्रवार को, लेकिन पहुंचेंगे हम वहाँ पर गुरुवार को, एक दिन पहले। हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो एक दिन पहले हो जाएगा, तो इसके अनुसार ही वो अपने काम का नियोजन करें। आगे यदि यहाँ पर उनको जापान से यहाँ उत्तरी अमेरिका में आके कोई मीटिंग अटेंड करनी है और मीटिंग यदि किस तारीख को है, किस समय पर है, तो वो इसके अनुसार अपना नियोजन कर सकें। इस उद्देश्य से यह सूचना दी गई है। इस यात्रा में हवाई जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने वाला है क्या? यदि हाँ, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो पहला है कि यह हवाई जहाज अपनी यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने वाला है। और किस दिशा से किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते समय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर पीछे का वार और तारीख मानी जाती है। अब इस हवाई जहाज की यात्रा का आरंभ शुक्रवार 1 अप्रैल को होने वाला है और यात्रा का अंत जो है वो पिछले वार में होने वाला है, यानी शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार को होने वाला है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यह हवाई जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेगा। इस टिकट से आपकी समझ में क्या आ रहा है? इस टिकट को देखने के बाद आपके मन में क्या क्या समझ में आ रहा है आपके मन को, कि ये आपको ये आधार पर, इस टिकट के आधार पर यह बात समझ में आ रही है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर तारीख और वार में परिवर्तन होता है। तो इस तरह हमने देखा इस पाठ में कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या उपयोग है और उसका क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा, यातायात सेवा, आर्थिक व्यवहार, जो भी बड़े बड़े व्यापार हैं, इन सभी में एक सूत्रता बनी रहे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का उपयोग होता है। और आज का समय तो बहुत तेज समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, आधुनिक गति का समय है। तो ऐसे समय में हम वैश्विक व्यवहार में जुड़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक हम वैश्विक व्यवहार में जुड़ते जा रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल हम हो रहे हैं, दुनिया हमारी मुट्ठी में आ रही है। हम कहते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में है। तो ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।